करता हूँ मैं वही टॉपिक। ओके, स्क्रीन आ गई आप लोगों के उस पर। यस सर। यस सर। ये 19 तारीख वाला, ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपका डेट भी डालना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बताया था मैंने 19 तारीख में, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। नॉन डिटर्मिनिज्म, डीएफए आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। डीएफए में क्या था, डीएफए ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बनाया भी था। डीएफए डीएफए में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि आपकी सारी मूव जो है वो पहले से डिटर्मिनिस्टिक है, पहले से फिक्स्ड हैं, जो आप जा सकते हैं। यू आर इन क्यू नॉट एंड यू कैन गो इन टू क्यू नॉट ओनली, ठीक है, ऑन जीरो। जीरो पे आप जो है सिर्फ क्यू नॉट में ही जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। देयर इज नो अदर मूव। सिमिलरली फ्रॉम क्यू नॉट ऑन वन यू कैन गो टू क्यू वन ऑन वन। आप वन पर जो है वो क्यू वन में जा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली व्हेन यू आर ऑन इन स्टेट क्यू वन, देन यू कैन गो टू स्टेट क्यू जीरो ऑन जीरो, ठीक है, आप जीरो में क्यू जीरो पर जा सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली ऑन वन, फ्रॉम क्यू वन ऑन वन यू कैन गो टू क्यू टू, ठीक है, तो आप क्यू टू में जा सकते हैं। और क्यू टू में एक बार आप पहुंच जाते हैं, सो क्यू टू इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। और फाइनल स्टेट में आपके पास जीरो वन आप कुछ भी आता रहे, देन यू विल रिमेन इन फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिज्म को आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो मूव्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है, आप देखें तो क्यू जीरो से जीरो में आप कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ क्यू जीरो में जा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्यू जीरो में वन पे आप सिर्फ क्यू वन में जा सकते हैं। तो दिस इज द डिटर्मिनिज्म जो इसमें डीएफए में आपके पास होता है, कि आप किस स्टेट से कहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक आपके पास दूसरे काइंड का ऑटोमेटा है, जिसमें ये चीज जो है वो फिक्स नहीं है। आपके पास एक से ज्यादा मूव्स जो है पॉसिबल है ऑन सेम इनपुट फ्रॉम वन स्टेट। एक ही स्टेट में आप एक ही इनपुट पर एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप क्यू नॉट में है, क्यू नॉट में आपके पास ऐसा कोई ऑटोमेटा हो सकता है जिसमें आप जीरो आने पर क्यू जीरो में ही रह जाएं। जैसे यहाँ पर आप मूव देख रहे हैं, क्यू जीरो में जीरो आता है तो आप जीरो पे भी रह सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि क्यू जीरो से जीरो आए या वन आए तो आप क्यू वन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जीरो में कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई कि आप जीरो में क्यू जीरो पे रहेंगे या जीरो में क्यू वन पे जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये चीज नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गई। यू आर नॉट श्योर कि आप किसी को भी अगर ये ऑटोमेटा आप एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं, तो वो पहले से एडवांस नहीं बता सकता है कि आप क्यू जीरो से जीरो में कहाँ जाएंगे। यू मे गो टू क्यू जीरो और यू मे गो टू क्यू वन। सिमिलरली इन स्टेट क्यू वन, आप जो है वन में क्यू वन में भी रह सकते हैं और वन में आप क्यू टू में भी जा सकते हैं। तो यहाँ भी यही चीज है आपके पास के वन पर क्यू वन में दो मूव्स हैं, क्यू वन में भी रह सकते हैं और क्यू टू में भी जा सकते हैं। और क्यू वन में जीरो आने पर आप जो है क्यू जीरो में जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेट है, एक ही स्टेट पर एक से ज्यादा अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा कहलाएगा। यानी आप फिगर देख के भी बता सकते हैं कि ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है और ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके दो ऑटोमेटा बने हुए हैं। तो आपको कभी ये भी इस तरह का सवाल भी दिया जा सकता है एग्जाम में, या मैं भी दे सकता हूँ आपको कि ये दो ऑटोमेटा बने हैं, इनमें से आपके पास कौन सा जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसमें जो है एक से ज्यादा अगर मूव है एक सिंबल पर, चाहे सारी स्टेट में हो, सिर्फ एक स्टेट में भी हो, तब भी आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक में सारी की सारी मूव्स आपकी डिटर्मिनिस्टिक होंगी। जैसे आप पहला फिगर देख रहे हैं, ये आपका जो फिगर वन है, इसमें सारी की सारी मूव्स आपकी जो है डिटर्मिनिस्टिक है। फिगर टू में आप क्यू जीरो में देखें तो जीरो वाली मूव आपकी जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। आपके पास दो ऑप्शन है, क्यू जीरो और क्यू वन। ऐसे ही आपके पास क्यू वन में दो ऑप्शन है, वन में कि आप क्यू वन में रह सकते हैं या क्यू टू में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को आप स्पेसिफाई करते हैं, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस विद डीएफए। ये आपका डीएफए के साथ यही डिफरेंस है कि इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म है। नॉन डिटर्मिनिज्म की वजह क्या है कि आपके पास एक ही स्टेट से एक ही इनपुट सिंबल पर आप एक से ज्यादा स्टेट में जा सकते हैं। सिंस यू आर गोइंग इनटू मोर देन वन स्टेट, इट मींस द आउटपुट स्टेट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्टेट। जैसा कि आप डीएफए में देख रहे हैं,
ये आपका डीएफए, डीएफए में अगर आप देखें तो आपके पास एक ही स्टेट है, ठीक है। डीएफए में क्यू जीरो से एक ही स्टेट है आपके पास, सिंगल स्टेट है, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्टली क्यू जीरो लिख दिया, क्यू वन लिख दिया, क्यू जीरो लिख दिया, क्यू टू लिख दिया। लेकिन ये आप एनएफए की बात कर रहे हैं, एनएफएससी की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि क्यू जीरो से आप जीरो में क्यू वन में भी जा सकते, क्यू जीरो में भी रह सकते हैं और क्यू वन में भी जा सकते हैं। सो हियर इज हियर देयर आर मोर देन वन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा स्टेट्स आ रही हैं, अगर एक से ज्यादा आ रही हैं देन यू कैन से दिस इज सेट ऑफ स्टेट, ठीक है। ये आपका एक सेट ऑफ स्टेट है जिसमें आप जा सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकती हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ दो ही स्टेट में जा सकते हैं। आप ऐसा ही बना सकते हैं, क्यू जीरो से जीरो में क्यू जीरो पे भी रह सकते हैं, क्यू वन में भी जा सकते हैं, क्यू टू भी आप शो कर सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट क्यू टू में भी चले जाएं, क्यू जीरो से जीरो आने पे आप क्यू टू में भी जा सकते हैं। तो ऐसा भी आप जो है स्टेट बना सकते हैं। तो कितनी स्टेट में जा सकते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, जितने स्टेट में जाएंगे वो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा, ठीक है। आप मान ली क्यू थ्री को भी लिख दें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, ठीक है। डीएफए में आप देखें तो ट्रांजिशन फंक्शन को देखकर भी आप बता सकते हैं कि आपका ये डीएफए, देख रहे हैं आप यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजिशन जो है वो यूनिक है, क्यू जीरो से जीरो में क्यू जीरो पर, क्यू जीरो से वन में क्यू वन पर, क्यू वन से जीरो में क्यू जीरो पर, क्यू वन से वन में क्यू टू पर, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ देखें तो ये सारे के सारे यूनिक नहीं है, क्यू जीरो से जीरो में क्यू जीरो पे भी जा सकते हैं और क्यू वन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। वैसे ही आपके पास क्यू वन में दो ऑप्शन है, क्यू वन में आपके पास अगर वन आता है तो आप जो है क्यू वन में भी रह सकते हैं और क्यू टू में भी जा सकते हैं। सो देर आर टू ऑप्शंस इन स्टेट क्यू वन ऑन वन, क्यू वन में आपके पास दो ऑप्शन है। तो ये भी आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक मूव है। लेकिन अगर एक भी आपके पास मूव नॉन डिटर्मिनिस्टिक है देन यू विल से दैट आवर ऑटोमेटा इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास फाइनाइट है, तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हो गया। और ये नॉन डिटर्मिनिज्म इसमें है तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होगा तो फिर हम इसको डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे, यानी कि डीएफए बोलेंगे। तो यहाँ पर आप जो ऊपर वाली फिगर देख रहे हैं दिस इज डिटर्मिनिस्टिक एंड दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सेम ही है, एनएफएसए जो है वो जैसा डीएफए में था। डीएफए में क्या था, इट वाज फाइव टपल, तो ये भी आपका फाइव टपल है, ठीक है। क्यू सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट एंड एफ फाइनल स्टेट, ठीक है। फाइनल स्टेट जो है वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आपके डीएफए में थी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। देन वी विल कॉल इट अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो एफ आपका जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। तो आपका एफ जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट हो गया। तो क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ, तो ये चारों चीजें आपकी दे आर सेम एज इन डीएफए, जैसा आपके डीएफए में थी वैसे ही आपकी ये एनएफए के केस में भी है, ठीक है। अब आपके पास बचा जो डिफरेंट है वो है डेल्टा, जो स्मॉल डेल्टा है आपका, ये डिफरेंट है देन डीएफए। डीएफए में क्या था कि आपके पास एक ही स्टेट होते जहां पे आप मूव करते थे, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं जहां पर आप एक ही इनपुट में जंप कर सकते हैं, एक ही स्टेट एक ही इनपुट पर मूव कर सकते हैं। सो लिखने का मेथड तो वही रहेगा ये, क्योंकि ये आपका जो पेयर है ये दो का होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा, ठीक है। क्यू क्रॉस सिग्मा, इसका मतलब होगा कि एक आइटम आपके पास क्यूज है, स्टेट्स है, और एक आइटम आपका इनपुट सिंबल्स है, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू, ठीक है, स्टेट हो गया, सिग्मा ये आपका सेट ऑफ इनपुट सिंबल हो गया। इनका ये वो है प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया था उसमें, कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं इसको, जो हमने दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर क्यू क्रॉस सिग्मा। तो यहाँ पर हम क्यू और सिग्मा का क्रॉस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो वो आएगा वो एक टू टपल यानी कि पेयर होगा, ठीक है। एक पहला आइटम क्यू से होगा सेट ऑफ स्टेट से, और दूसरा आइटम जो है वो सिग्मा से होगा यानी कि
सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स से होगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सम क्यू, ठीक है। क्यू क्रॉस सिग्मा से ये क्यू में मैपिंग हो गई आपकी, मैपिंग के लिहाज से अगर देखें तो ये क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू में मैपिंग हो गई। यू विल राइट, जैसा कि आप यहाँ पर बल्कि देख भी सकते हैं, इसमें देख लीजिए क्यू क्रॉस सिग्मा का मतलब ये होता है क्यू कॉमा, यानी आपका एक आइटम जो है वो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यू एंड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिग्मा। तो इसको हम कह रहे हैं ये क्यू क्रॉस सिग्मा है, यानी कि यहाँ पर पहला आइटम जो है वो क्यू से होगा, दूसरा आइटम सिग्मा से होगा, ठीक है। तो ये क्यू क्रॉस सिग्मा से, जैसा कि उसमें डीएफए के केस में था, क्यू क्रॉस सिग्मा, ये आपके क्यू और ये सिग्मा है, और ये आपका कोई क्यू है, कोई भी स्टेट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट वाज अ मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू, यानी क्यू से क्यू में ही जा रहे थे आप। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ है, क्यू क्रॉस सिग्मा का मैपिंग तो है ही, लेकिन ये क्यू में नहीं हो रहा है, बल्कि सेट ऑफ क्यू में हो रहा है। ये सबसेट ऑफ क्यू है, जो सेट ऑफ स्टेट्स था उसी का एक छोटा सेट है, यानी आप कह सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। इस सबसेट ऑफ क्यू को यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है हियर द क्यू इज सबसेट ऑफ क्यू। जो क्यू है यहाँ पर उसका मतलब क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ क्यू। यहाँ पे आपकी एक सिंगल स्टेट नहीं होगी एनएफए के केस में, बल्कि ये सेट ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। तो ये आपका एनएफएसए का रिप्रेजेंटेशन है। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, कोई शायद कल का एग्जाम्पल जो मैंने कल दिया था। क्यू नॉट में आप हैं, मान लीजिए कोई आपके पास ऑटोमेटा है, यू आर इन क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट में है और ए आता है, देन यू आर रिमेनिंग इन क्यू नॉट, ठीक है। या ए आने पर आप क्यू वन में भी जा सकते हैं। दूसरा, क्यू वन में आप बी आता है, यू आर रिमेनिंग इन क्यू वन, और बी आता है देन यू रीच टू क्यू टू, एंड क्यू टू इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। ये आपके पास कोई ऑटोमेटा है, और इसे देख के आप बता सकते हैं कि ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, बिकॉज देर आर मोर देन वन मूव ऑन ए। क्यू जीरो से ए में एक से ज्यादा मूव आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए में आप क्यू जीरो में भी रह सकते हैं और क्यू वन में भी जा सकते हैं। वैसे आप क्यू वन में है, यहाँ पर भी आप बी के ऊपर जो है एक से ज्यादा मूव देख सकते हैं। बी में आप क्यू वन पे भी रह सकते हैं और क्यू टू में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या लैंग्वेज रिप्रेजेंट हो रही, सोचिए जरा। ये जो ऑटोमेटा बना हुआ है, इससे आप कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो आप अगर इसका देखना चाहें कि आपके पास क्या स्ट्रिंग हो सकती, मिनिमम स्ट्रिंग आप कंसीडर करिए, आप इसमें सेल्फ लूप में ना जाएं। क्यू नॉट से आपको अगर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी, इट मींस यू नीड टू मूव फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ मूव करना है। आपके पास पाथ क्या हो सकता है फाइनल स्टेट में जाने का, क्यू जीरो से आप क्यू वन में चलें, यानी कि एक आपको ए चाहिए। उसके बाद आप बी में चलें, क्यू वन में एक भी अगर आपको मिल जाता है तो आप क्यू टू में पहुंच जाए, यानी कि आपकी जो मिनिमम स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं दैट वुड बी ए बी, ठीक है। जो सबसे छोटी स्ट्रिंग आपके पास होगी वो ए बी हो जाएगी। अगर आप इससे ज्यादा देखें, आप क्यू जीरो में एक ए आया, आप क्यू वन में पहुंच गए, तो पहले आपके पास हो गया इनपुट में जो आपके पास स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है उसमें एक ए हो गया। उसके बाद बजाय आप डायरेक्ट क्यू टू में जाने के, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एन नंबर ऑफ टाइम आप क्यू वन में रह सकते हैं। जितने भी बी आ रहे हैं आप क्यू वन से क्यू वन में ही रुक रहे हैं। So it means this will accept a to the a into b to the power m या n, कुछ भी कह सकते हैं आप। कितने भी बार आप इस सेल्फ लूप को रिपीट कर सकते हैं जो q1 के ऊपर बना हुआ है। सो यू कैन एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म a एंड b टू द पावर n, ठीक है। यानी जो सेकंड पार्ट है, आप q1 से q2 पे जाने के लिए b टू द पावर n एक्सेप्ट करवा सकते हैं, n कहें या m कहें, ठीक है, डजंट मैटर। अब आप Q0 से अगर देखें, Q0 से आप चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप Q0 से पहला ए आया डायरेक्ट आप Q1 पे पहुंच जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, Q1 में आपके पास ए आया, आप Q1 में ही रह गए, फिर ए आया, फिर आप Q1 में रह गए, फिर ए आया, आप Q1 में रह गए। तो ऐसे आप n नंबर ऑफ टाइम इस लूप को भी रिपीट कर सकते हैं। तो आप जितने बार भी रिपीट करते हैं उसके हिसाब से आपकी स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगी। तो आप अगर इसे देखें, इन जनरल दिस ऑटोमेटा इज एक्सेप्टिंग ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम। ये आपकी स्ट्रिंग जो है उससे एक्सेप्ट हो रही है, कि इससे आप एन नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट करवा सकते हैं और एम नंबर ऑफ बीज एक्सेप्ट करवा सकते हैं। हियर एम एंड एन नीड नॉट बी सेम। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर ए और बी देखने में तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल बराबर बने हुए हैं, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। आपको ये नहीं मालूम कि आप जो लूप रिपीट कर रहे हैं, अगर आप अनोइंगली रिपीट करते हैं
तो यू कैन रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। क्यू नॉट वाले लूप को आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप Q2 पहुंच गए एंड सपोज देयर इज नो मेमोरी, आपको ये भी याद नहीं कि आपने कितने बार रिपीट किया था, तो यहाँ पर भी आप n नंबर ऑफ या m नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो पहला लूप है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकंड लूप, या ये कही कि सेकंड लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट लूप। तो दोनों लूप कितने बार भी आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको फाइनल स्टेट तक पहुंचने की, वो है एक ए एटलीस्ट आपको चाहिए और एक बी एटलीस्ट आपको चाहिए। सो इट मीन्स ए टू द पावर एन बी टू द पावर, हम एन यहाँ पर जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, e टू द पावर एन बी टू द पावर एम, जो है दिस लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है एनएफए, इस एनएफए से this language will be accepted, a to the power n b to the power m. But here you need to remember that what should be the value of m and n. यहाँ पर अगर देखें तो m और n की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपको अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें सब कुछ दिया हुआ और उसमें लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड में लिखा हुआ lm इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर m, वेयर m एंड n बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगर वहां पे आप 0 लिख देते हैं देन योर आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि आप अगर 0 कर देते हैं m की वैल्यू तो फिर आप फाइनल स्टेट में यहाँ से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप बिना ए के Q1 में नहीं पहुंच सकते और बिना बी के आप Q2 में नहीं पहुंच सकते हैं। सो एटलीस्ट वन ए इज नीडेड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट m एंड n बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, जो हमने a टू द पावर n b टू द पावर m लिए हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आप दूसरी चीज देखिए, मान लिया आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, ऑटोमेटा दिया हुआ है और एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी इस ऑटोमेटा से या नहीं एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है, देयर आर 4 A's फॉलोड बाय 2 B's। ये जो लास्ट वाला ए है भी आप इसको भूल जाइए, मैंने बाद में लगाया था, ठीक है। ये कल की क्लास से ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो वी हैव द स्ट्रिंग 4 A's फॉलोड बाय 2 B, ठीक है। अब आप देखिए कि जब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा यूज कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह से निकल के आएगा। वी आर इन इनिशियली वी आर इन क्यू नॉट, ठीक है। ए आता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, यू में ऑन कंज्यूमिंग ए यू कैन गो टू क्यू नॉट और यू कैन गो टू Q1। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, Q0 से आप ए आने पर Q0 में भी जा सकते हैं और Q1 में भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आप चले गए तो या तो आप Q0 में होंगे या Q1 में होंगे। सपोज यू आर इन Q0, अगर आप Q0 में हैं, फिर से ए आता है तो अगेन आपके पास दो ऑप्शंस है कि आप Q0 में चले जाएं या Q1 में चले जाएं, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पर बचे हुए हैं। वैसे ही आपके पास इस वाले थर्ड, जब आप ए को प्रोसेस करेंगे सो यू आर इन स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, और आपके पास थर्ड ए आता है तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन है कि आप क्यू नॉट में ही रहें या Q1 में चले जाएं। ये भी आपने प्रोसेस कर लिया। उसके बाद फिर आपके पास फोर्थ ए आता है तो यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शंस है कि आप Q0 में ए आने पर आप Q0 में रहें या Q1 में चले जाएं। सो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम क्यू नॉट, कि आप हर बार जो है Q0 में भी जा सकते हैं, Q1 में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इनपुट को देखें, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि आप क्या डिसाइड करें कि आपको Q0 में जाना चाहिए या Q1 में जाना चाहिए। तो डिसाइड आप इस तरह से करते हैं कि आपने पहला सिंबल लिया, आप या तो आप Q1 में होंगे या Q0 में होंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन थे Q0 से, इधर यू आर इन Q0 और यू आर इन Q1, ठीक। अब आपके पास दूसरा सिंबल आ रहा है, सेकंड सिंबल इज ए, दूसरा सिंबल आपका जो है वो भी ए है, ठीक है। अब आप देखें अगर आप Q0 में है देन यू कैन प्रोसेस दी ए, तो आप ए को प्रोसेस कर सकते हैं। बट इफ यू हैव मूव टू Q1, अगर आप Q1 में ही मूव कर गए तो पहली बार में आपने सोचा था कि नहीं हम सब लोग Q0 में जा रहे हैं, हम Q1 में जाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव थॉट दिस देन सपोज यू आर इन Q1, नाउ यू आर इन Q1 एंड वन ए इज कमिंग एंड यू आर इन स्टेट Q1, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप Q1 में हैं और ए आता है देन देयर इज नो अवेलेबल मूव, अब आपके पास यहाँ पर कोई मूव अवेलेबल नहीं है, इट मींस योर पाथ इज ब्लॉक्ड। तो आपका ये जो आपने Q1 चूज किया था पहला ए आने पर, ये पाथ आपने गलत चूज किया था, ये पाथ आगे जाकर बंद है, आप इससे फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच सकते। इट मींस यू नीड टू गो बैक। अब आपको यहाँ से Q1 पे जो आप पहुंच गए थे वापस आपको Q0 में जाकर Q0 में ही रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, कि अगर आप कहीं कोई गलत पाथ चूज कर लेते हैं
तो आपको अगला सिंबल आने पर मालूम पड़ जाता है कि हाँ आपने पाथ गलत चूज किया था, यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, वापस जाइए। तो जो भी आपका नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां से वापस जाके आप आगे प्रोसेसिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर बार फर्स्ट सिंबल तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर देखें, क्योंकि सेकंड सिंबल पे ही थे, आपने सेकंड सिंबल जब प्रोसेस किया तो आपको मालूम है कि ये गलत रास्ते पे आप आ गए थे। आपने अपना रास्ता सही किया, वापस क्यू नॉट पे गए और इस क्यू नॉट में ए आने पर आप वापस क्यू नॉट में ही रह गए। ठीक है, इसका मतलब ये वाली मूव आपकी पहली वाली मूव सही थी। ठीक है, अब आपके पास दोबारा से ए आता है, तो अब आप देखें क्यू नॉट से अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्यू जीरो में रह सकते हैं, क्यू वन में रह सकते हैं। अगर क्यू वन में जाते हैं तो अगेन क्योंकि आपके पास उससे अगला भी ए आने वाला है, तो आपका ये पाथ भी आगे जाकर बंद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्यू नॉट में ही रुकेंगे। ठीक है, तो आपने दो ए प्रोसेस कर लिया एंड स्टिल यू आर इन क्यू नॉट। फिर आपके पास तीसरा ए आया, जब तीसरा ए आएगा तो आपके पास अगेन वही ऑप्शंस है, आप क्यू जीरो में जाएंगे या क्यू वन में जाएंगे। और चौथा भी आप अगर पहले से चेक करके रख लें, चौथा भी ए है, इट मीन्स ये पाथ भी आपका क्यू वन वाला ब्लॉक्ड है, यहाँ पर आप आगे नहीं मूव कर सकते। अब जब आपके पास चारों ए प्रोसेस हो गए, ये फोर्थ ए आपका यहाँ पर फोर्थ है, इसको प्रोसेस करेंगे तो आप अगेन आप क्यू जीरो में जा सकते हैं या क्यू वन में जा सकते हैं। ठीक है, सपोज आप क्यू जीरो में चले, क्योंकि आप बहुत देर से हर बार क्यू जीरो में जा रहे थे, इस बार भी आपने सोचा क्यू जीरो वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। इफ यू हैव थॉट दैट क्यू जीरो इज करेक्ट ऑप्शन, देन यू मूव अहेड विद क्यू जीरो। ठीक है, सो यू मूव टू क्यू जीरो ऑन फोर्थ ए ऑल्सो। अगर आप फोर्थ ए आने के बाद भी क्यू जीरो में चले गए, तब क्या होगा, आपका अगला सिंबल आप अगर देखें, नेक्स्ट सिंबल इज बी। सो नेक्स्ट सिंबल बी विल बी एनकाउंटर्ड इन स्टेट क्यू जीरो। आपके पास क्यू जीरो में बी जो सिंबल था वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट इफ यू लुक एट द ऑटोमेटा, देन देयर इज नो मूव फ्रॉम क्यू नॉट ऑन बी। क्यू नॉट से बी में का आपके पास कोई मूव नहीं है, इट मीन्स दिस पाथ इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। ठीक है, जो आप बार बार क्यू नॉट चूज करके आ जा रहे थे, वो पाथ भी आपका यहाँ पर ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो आप इस पाथ को भी छोड़ सकते हैं। आपने इस पाथ को भी छोड़ दिया, तो आपको क्यू वन वाला पाथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यू वन में पहुंच गए आप, यानी फोर्थ ए जब आपने प्रोसेस किया, तो बजाय आप क्यू जीरो में जाने के आप क्यू वन में चले गए। आपको क्यू जीरो में जाने के बाद मालूम है कि क्यू जीरो वाला पाथ ब्लॉक है, तो आपको मालूम है कि ये वाला पाथ जो है दिस इज द करेक्ट पाथ। आपको फोर्थ ए को स्कैन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद क्यू वन में जाना चाहिए था। सो यू आर इन क्यू वन। जब आप क्यू वन में आ गए, अब क्यू वन में आपके पास एक भी आप देख चुके हैं। ठीक है, एक भी आपने देखा, तो क्यू वन से आप क्यू वन में ही रह सकते हैं पहला बी देखने के बाद। सो यू आर इन क्यू वन, या क्यू टू में जा सकते हैं, तो आप क्यू टू में भी हो सकते हैं और क्यू वन में भी हो सकते हैं। पहले आपने फोर्थ ए देखा तो आप क्यू जीरो या क्यू वन में था, तो आपको मालूम है क्यू वन वाला पाथ सही था, तो आप क्यू वन में आ गए। अब आप क्यू वन में हैं और आपके पास एक बी आ रहा है, तो आप क्यू वन में भी रह सकते हैं और क्यू टू में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें पहले बी के बाद फिर एक और अगला बी आने वाला है, यानी कि आप अगर इस पाथ को चूज करते क्यू वन से क्यू टू में बी पे जाने वाला, तो उसमें क्या होगा कि क्यू टू में फिर आप अगले बी को प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आप क्यू टू में हैं, दिस इज योर क्यू टू, और यहाँ पर आपके पास एक बी आता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस फॉर द नेक्स्ट बी। इस बी को आप एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यू टू में कोई भी सिंबल आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स दिस पाथ इज ब्लॉक। तो अब आपको क्या करना है, क्यू वन से जो आपका बी वाला पाथ था, जिसमें आप क्यू वन में ही रह रहे थे, वही वाला पाथ सही, तो आप इस पाथ पर वापस आ गए क्यू वन में। ठीक है, आप क्यू वन में आपके पास अगेन भी आता है, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है कि आप क्यू वन में चले जाएं या क्यू टू में चले जाएं। अगर आप क्यू वन में ही रहते हैं, देन यू हैव नॉट रीच टू द फाइनल स्टेट एंड बी वॉज द लास्ट सिंबल। ये इस ए को अभी अलग रखिएगा, ये मैंने बाद में इंक्लूड किया था। ठीक है, अभी आप यही मान के चलिए कि आपके पास चार ए हैं और दो यहाँ पर बी हैं, देयर आर फोर एज एंड टू बीज। ठीक है, तो जब हम दूसरे बी को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने दूसरे बी को प्रोसेस किया, अब हम क्यू वन में प्रोसेस करने के बाद क्यू वन में भी रह सकते हैं और क्यू टू में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम क्यू वन में ही रहे, ठीक है, लेकिन जब आप क्यू वन में रहते हैं, तो आपको मालूम है यू आर नॉट इन फाइनल स्टेट एंड योर स्ट्रिंग इज फिनिश्ड। आपके पास जो स्ट्रिंग थी, जिसको आप डब्ल्यू जो था वो पूरा आपने प्रोसेस कर लिया है, बट वी हैव नॉट रीच टू द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये आपका पाथ आगे एक तरह से खत्म है, आपके यहाँ पर गलत रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस वाले पाथ को देखिए कि आप Q1 में थे और B आया, आप Q2 में चले गए। ठीक है, यू हैव रीच टू Q2 एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट, इट मींस यू हैव रीच टू द फाइनल स्टेट। तो आप Q2 में पहुंचने के बाद फाइनल स्टेट में पहुंच गए हैं। सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू डिकोड वेदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द गिवन ऑटोमेटा और नॉट। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ रही है कि आपको किसी स्टेट में आगे जाके आपको मालूम पड़ता है कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं, तो आप एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर वहां से
दोबारा स्टार्ट करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। सो इज दैट क्लियर? ये आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा है और ये किस तरह से आपकी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहा है। कोई भी स्ट्रिंग आपके पास है, इसने प्रोसेस कर दी। अब सपोज ये 4a फॉलोड बाई 2b था, तो ये तो आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप इसे कह रहे हैं a टू द पावर n b टू द पावर m एंड बोथ m एंड n m आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपके जो n और m है ये इससे बड़े हैं। ये चीज आपकी क्लियर होगी। आप इस स्ट्रिंग को a टू द पावर n b टू द पावर m को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट करवा दिया। अब मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान ली इसमें एक a और लगा हुआ है, व्हाट विल हैपन देन, ठीक है। अगर आप एक a और लगा देते हैं, सो यू हैव ऑलरेडी रीच टू स्टेट Q2, आप Q2 में पहुंच चुके हैं। अब आप अगर एक भी चीज इसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं, a लगाएं या b लगाएं, बिकॉज देयर इज नो मूव ऑन एनी सिंबल। Q2 में पहुंचने के बाद फिर आप फाइनल स्टेट में यहाँ पर आपके पास ना a में कोई मूव है ना बी में कोई मूव है। कोई भी मूव आप नई इसमें यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स मैंने यहाँ पर प्रोसेस करके भी दिखा दिया कि आप Q2 में फाइनल स्टेट में। अब आपके पास मान लीजिए एक सिंबल और आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है, देन नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर Q2 में आपको कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आप Q2 में एक बार पहुंच गए, देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट फर्दर सिंबल्स। आपके पास स्ट्रिंग जो है खत्म हो जानी चाहिए, इट शुड बी द लास्ट सिंबल जिससे आप Q2 में पहुंचे। अगर पहुंच गए तो ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये NFA के थ्रू आपने प्रोसेस करके देख लिया कि हाँ ये आपकी स्ट्रिंग है जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने आपको डेल्टा बता ही दिया है उसमें, ठीक है। आज क्या डेट हुई, किस बताइए। तो मैं आपको क्यू क्रॉस सिग्मा ये तो बता ही दिया था। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ठीक है। ये प्रोसेसिंग तो आपको मैंने दिखाई दी। डेल्टा के बारे में आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जो NFA में डेल्टा देख रहे हैं वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा। यू कैन राइट इट P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू। एक ही सिंबल पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यू कैन गो टू n नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये आपके ऑटोमेटा के ऊपर डिपेंड करे कि आप कितना कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटा बना रहे हैं जिसमें आपको n नंबर ऑफ स्टेट में मूवमेंट मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका डेल्टा है वो इस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू P1, P2, P3, किसी भी स्टेट में आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो आप अगर पिछले एग्जाम्पल में देखें तो वहां पर क्या था कि आप Q0 से ऑन जीरो आप दो स्टेट में जा सकते थे, Q0 में भी रह सकते थे और Q1 में भी जा सकते थे। ऐसे आपके पास Q1 का ट्रांजिशन था, Q1 में ऑन 1 आप Q1 में भी रह सकते हो और Q2 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो डेल्टा है इस तरह से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा Q कॉमा इक्वल्स टू P1, P2, P3, P4, Pn। n नंबर ऑफ स्टेट हो सकते हैं जहां पर आप स्टेट Q से ऑन A मूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड डेल्टा जो है वो जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने वहां पर यूज किया था DFA के साथ, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ये आपका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आ जाएगा। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, बताया था आप लोगों को। जब आप ट्रांजिशन फंक्शन में बजाय किसी सिंबल को
प्रोसेस करवाने के आप कह रहे हैं कि आपको एक पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस करवानी है क्यू कॉमा डब्ल्यू। तो इसको प्रोसेस करवाने के लिए हमें अपने डेल्टा की डेफिनेशन को जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है थोड़ा सा। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, डेल्टा कैप, इसको डेल्टा कैप बोलते हैं। कहीं कहीं आपने डेल्टा स्टार भी देखा हो किसी किसी स्लाइड में। ठीक है, तो कुछ राइटर्स जो है वो डेल्टा स्टार लिखते हैं, कुछ इसको डेल्टा कैप लिखते हैं। वैसे जनरली डेल्टा कैप ही इसको यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड डेल्टा कैप। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। इट इज डिफाइंड फ्रॉम क्यू क्रॉस ये आपका सिग्मा स्टार हो गया, और ये हो जाएगा सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी मैपिंग है वो सबसेट ऑफ क्यू में होगी, यानी कि हम इसको सबसेट इसलिए लिख रहे हैं कि ये सेट होगा। सबसेट इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेट। यहाँ से आप ये नहीं लिख रहे हैं कि दिस इज मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस स्टार सिग्मा स्टार इनटू टू। इसको आप डेल्टा के लिए भी यही लिखेंगे। यहाँ पर एनएफए के केस में, डीएफए के केस में सिर्फ आपने क्यू लिखा था यहाँ पर, तो मैंने पीछे लिख दिया था सेट ऑफ सबसेट ऑफ क्यू। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया सबसेट ऑफ क्यू। क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार से आप कहाँ मैप कर रहे हैं, इसको मैप कर रहे हैं किसी स्टेट में। दिस स्टेट में बी लाइक दिस, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। दिस इज सम स्टेट इन विच यू विल गो आफ्टर प्रोसेसिंग वन सिंबल। ठीक है, एक सिंबल को प्रोसेस करने के बाद आप इनमें से सारी स्टेट में जाएंगे नहीं, लेकिन आप इन सारी स्टेट में हो सकते हैं। फ्रॉम क्यू ऑन कंज्यूमिंग ए यू कैन बी इन स्टेट P1 और P2 और P3 और Pn। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ए आने पर सारी स्टेट को प्रोसेस करेंगे या सारी स्टेट में जाएंगे। आप किसी एक ही स्टेट में जाएंगे, लेकिन वो स्टेट कौन सी होगी ये अभी आपको मालूम नहीं है। दिस इज द नॉन डिटर्मिनिज्म पार्ट ऑफ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पार्ट ऑफ द एनएफए। यही आपका एनएफए का नॉन डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है कि यहाँ पे आपको पहले से नहीं मालूम है कि आप कहाँ जाएंगे, लेकिन इनमें से किसी ना किसी एक स्टेट में होंगे। ये चीज डेफिनेट है कि आप किसी एक स्टेट में होंगे। ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेट होगी, दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये आपको एग्जैक्ट जब इनपुट आप प्रोसेस करेंगे तभी मालूम पड़ पाएगा, अगले इनपुट को देखते हुए कि आप कहाँ पर जाएंगे। तो ये भी आपका जो है इसी तरह से हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं P1 P2 P3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन जो है इसके लिए भी डिफाइन कर रहे हैं कि यू आर इन स्टेट क्यू एंड विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल, तब कहाँ जाएंगे अगर आप इसको डिफाइन करें। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन है एंड वी आर यूजिंग इट टू रिप्रेजेंट नो इनपुट। से पीछे हमने लैम्डा भी यूज किया था एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, तो एक्चुअली दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपकी ये आपका एप्सिलॉन कहलाता है। ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो आप अगर किसी स्टेट क्यू में है तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर आपको मिलती है तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। कि आप स्टेट क्यू में है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग आप प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पर जो एक्सटेंडेड फंक्शन लिखा है वो लिखा है डब्ल्यू के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए लिखा है। अब डब्ल्यू जो है इट में बी एम्प्टी ऑल्सो। डब्ल्यू अगर एम्प्टी हो तब क्या होगा, तब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अगर आपको कोई सिंबल नहीं मिलता है इनपुट प्रोसेस करने के लिए तो आप कहाँ जाएंगे, जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में रहेंगे। इज दैट क्लियर। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हमने इस तरह से लिखा है कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन मतलब कि अगर आप कोई स्ट्रिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोसेस करते हैं, तो आप जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में रहेंगे। यू आर इन स्टेट क्यू देन यू विल रिमेन इन स्टेट क्यू। ठीक है, आप क्यू में थे, क्यू में ही रहेंगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्यू बिलोंगिंग टू, ये सारे क्यू के लिए ट्रू है। ठीक है,
चाहे आप Q0 में हो। अगर आप Q0 में हो और कोई सिंबल नहीं आता तो आप कहाँ जाएंगे? यू विल रिमेन इन Q0। अगर आप Q1 में है और कोई सिंबल नहीं आता तो आप कहाँ जाएंगे? यू विल रिमेन इन Q1। अगर आप Qn में है और कोई सिंबल आपको एज इनपुट नहीं मिलता है, कोई स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए नहीं मिलती है, तो आप कहाँ जाएंगे? यू विल रिमेन इन Qn। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट में हैं, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नो सिंबल। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब नो सिंबल। ना सी, बल्कि मैं इसको अगले पेज में लिखूं। आप ये ले रहे हैं, पी है, कैपिटल पी है, ठीक है, पी बिलोंग्स टू क्यू। देन, बल्कि यहाँ पर बिलोंग नहीं आएगा, सबसेट लिखना है यहाँ पर। ये जो कैपिटल पी है, दिस इज सम सबसेट ऑफ क्यू, ये आपका क्यू का एक सबसेट है। उस केस में आप कैसे डिफाइन करेंगे? अभी तक आपने ये तो देखा था कि आप एक स्ट्रिंग को कैसे प्रोसेस करेंगे। अब देखिए कि आप एक सेट को कैसे प्रोसेस करेंगे। डेल्टा कैपिटल पी, ठीक है, इसलिए थोड़ा बोल्ड कर दिया उसको। ये क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। डेल्टा पी, आपके पास मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेट से आप जाते हैं, Q0 से आप जा रहे हैं, तो आप Q0 में भी हो सकते हैं और Q1 में भी हो सकते हैं। तो अगर मान लिया आपको ऐसा सेट ऑफ स्टेट से प्रोसेस करना हो, इतनी सारी सेट ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, इन स्टेट में से आप किसी एक में भी हैं और ए आता है, तब आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि आप कहाँ जा सकते हैं। यू आर राइटिंग ट्रांजिशन फॉर अ सेट ऑफ स्टेट। आप सेट ऑफ स्टेट के लिए ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। डेल्टा फ्रॉम पी ऑन ए, दिस इज कैपिटल पी, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ स्टेट। ठीक है, हम करें कि एक हमारा सेट ऑफ स्टेट है, इन सेट ऑफ स्टेट में से अगर ए आता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यू कैन सी, विल राइट यूनियन स्मॉल पी बिलोंगिंग टू कैपिटल पी। ठीक है, डेल्टा पी कॉमा ए। ये आपको समझ में आ रहा है? इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, डेल्टा पी कॉमा ए इक्वल्स टू यूनियन, किसका यूनियन ले रहे हैं? फॉर ऑल पीज बिलोंगिंग टू पी। ठीक है, स्मॉल पी का मतलब है कि सारी स्टेट जो पी को बिलोंग कर रहे हैं। ये सेट ऑफ स्टेट है तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ठीक, बहुत सारे इसमें जो है वो P1 P2 P3 इस तरह से होंगे, और उन पी की बात हो रही है। तो जितने भी पी इस पी को बिलोंग कर रहे हैं, उन सब पी के लिए, इंडिविजुअल पी के लिए आप यहाँ पर डेल्टा निकालेंगे। स्मॉल पी कॉमा ए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्मॉल पी कॉमा स्मॉल ए लिखा हुआ है, यानी कि आप एक ट्रांजिशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जहां जहां जा रहे हैं आप जा सकते हैं, उन सब का यूनियन आप यहाँ पर लेके कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा पी, सॉरी, कैपिटल पी कॉमा ए। ये आपका कैपिटल पी इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है,
यानी कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं सेट पी के अंदर, और उस पी से आप ए में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उन सब सेट्स को आप ले रहे हैं और उन सब का यूनियन कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है। और अब ये देखिए, डेल्टा, एक्सटेंडेड डेल्टा में क्यू कॉमा एक्स ए है, अगर आपके पास एक्स इज सम स्ट्रिंग एंड ए इज अ सिंबल। अगर आप अपना डेल्टा कैप फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, और डेल्टा कैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा कैप को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स ए, एक्स इज स्ट्रिंग पार्ट एंड, यानी एक्स को आप कह रहे हैं कि ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, डब्ल्यू भी कह सकते हैं आप डब्ल्यू, लेकिन हम जनरली पूरे एक्स ए को कंसीडर करते हैं। सो डब्ल्यू का मतलब है कुछ आपके पास एन माइनस वन सिंबल्स को आप एक स्ट्रिंग मान ले रहे हो, और लास्ट सिंबल जो है वो आपके पास ए है। तो ए इज अ सिंगल सिंबल एंड एक्स इज रिप्रेजेंटिंग सम स्ट्रिंग। ठीक है, जो इनपुट सिंबल्स हैं उनकी कोई स्ट्रिंग है। तो इसको आप जो है ब्रेक कर सकते हैं इसे। कैसे ब्रेक करेंगे? विल ब्रेक इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैप ऑफ क्यू कॉमा एक्स कॉमा, इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, जो डेल्टा कैप है क्यू एक्स ए पर आपको जाना था, तो आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा आपका सिंगल सिंबल के लिए कहलाता है, और डेल्टा कैप जो है वो स्ट्रिंग के लिए कहलाता है। तो हमने जो स्ट्रिंग पार्ट था उसको अलग कर दिया। आप यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग के लिए, इज रिटन फॉर स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग के लिए लिखा हुआ है डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स। ठीक है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा जहां आप एक्स को प्रोसेस करने के बाद हो सकते हैं, तो आप कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट वन सेट। ठीक है, और ये आपका एक सिंगल सिंबल जो है वो रह गया यहाँ पर। सो दिस विल बी, आप इसे कह सकते हैं डेल्टा। यहाँ आप बहुत सारे स्टेट में हो सकते हैं। सो वी आर सेइंग यू आर इन सम स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। आप एक सेट ऑफ स्टेट्स में होंगे, इस तरह से आप कैपिटल पी में होंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली, अब आपको अगर डेल्टा कैप कैलकुलेट करना हो, डेल्टा कैप फ्रॉम मैनी स्टेट्स, यानी कि पी और कॉमा एक्स, तब क्या होगा? तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसा ऊपर आपने देखा था। इट विल बी रिटन लाइक दिस, पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, डेल्टा कैप पी कॉमा एक्स। आपको इस तरह से लिखना होगा, जो कैपिटल पी के लिए लिखा जाएगा वो आपका इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, डेल्टा कैप पी एक्स यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। तो इसका मतलब कि आप हर स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट से एक्स में कहाँ जा सकते हैं, उन सारी स्टेट्स का आप जो है सेट यूनियन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी वजह से आपने यूनियन वगैरह पढ़े थे। तो यूनियन का यहाँ पर आपका यूज आएगा कि आप एक सिंबल से, ठीक है, एक स्टेट से, जैसे आप यहाँ पर देखा मल्टीपल स्टेट से एक सिंबल में आप कहाँ जा सकते हैं, इतनी जगह जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक स्टेट में और मल्टीपल सिंबल्स यानी कि आप एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करें तब कहाँ जा सकते हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, यानी कि आपका जो डेल्टा क्यू कॉमा एक्स से था दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा पी ए, ये डेल्टा पी ए के बराबर है। अब आप अगर डेल्टा कैप निकालें पी एक्स का, यानी कि आपके पास यहाँ पर सेट्स भी मल्टीपल है और स्टेट्स भी मल्टीपल है और इनपुट भी मल्टीपल है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे, एक्स का मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो कई सारे आपके पास सेट ऑफ स्ट्रिंग नहीं, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो इट इज रिप्रेजेंटिंग
वन स्ट्रिंग, ठीक है, ये कई सारे आपके पास इनपुट सिंबल्स होंगे, और पी जो है वो दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स, ये आपके पास एक सेट ऑफ स्टेट्स है, यानी कि आप मल्टीपल सेट में से ऑन मल्टीपल सिंबल्स कहाँ जा सकते हैं, वो आपका इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। और एक चीज ये भी आप नोट कर लिए, सिंस डेल्टा क्यू कॉमा ए इक्वल्स टू डेल्टा कैप क्यू कॉमा ए, ये दोनों आपके जो है बराबर होंगे, क्योंकि डेल्टा कैप जो है वो स्ट्रिंग के लिए डिफाइन होता है, अगर स्ट्रिंग की जगह सिंगल सिंबल हो तो फिर डेल्टा और डेल्टा कैप आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डेल्टा और डेल्टा कैप आपके कहाँ पर जाकर बराबर होंगे, यहाँ पर इस केस में बराबर हो जाएंगे कि आप स्टेट क्यू में है और एक सिंबल आपको प्रोसेस करना है, तो चाहे आप डेल्टा यूज करें या डेल्टा कैप यूज करें, दे विल बी सेम फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सिग्मा, आपके सेट ऑफ इनपुट सिंबल में से कोई भी होगा, और हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, डेल्टा क्यू कॉमा ए को डेल्टा कैप क्यू कॉमा ए से रिप्लेस कर सकते हैं, या डेल्टा कैप क्यू ए को डेल्टा क्यू ए से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एक्स के बजाय सिर्फ ए है, ठीक है। यानी आपका ये केस है, तब तो अलग हो जाएगा, डेल्टा कैप जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए डिफाइन होता है, अगर आप डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो फिर डेल्टा कैप और डेल्टा अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज डेल्टा प्रोसेसेस ओनली अ सिंगल सिंबल, ठीक है। डेल्टा आपका हमेशा जो है वो सिर्फ एक सिंबल को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंबल है, लेकिन डेल्टा कैप जो है वो एक सिंबल को भी प्रोसेस कर सकता है और पूरी स्ट्रिंग को भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन अगर डेल्टा कैप भी एक ही सिंबल को प्रोसेस कर रहा है तो डेल्टा कैप और डेल्टा जो है वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। और आपकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा क्या हो जाएगी, इसको आप लैंग्वेज कह सकते हैं, एल एम लिख सकते हैं या टी एम लिख सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे एम यूज कर ले रहे हैं, एम फॉर मशीन, ठीक है, जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड डेल्टा क्यू नॉट से डब्ल्यू को प्रोसेस करने पर इस चीज को आप जरा समझ लीजिए, बल्कि यहाँ पर डेल्टा कैप लिखिए ताकि हम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा कैप क्यू नॉट डब्ल्यू कंटेन्स अ स्टेट फ्रॉम एफ, ठीक है। एफ आपको पीछे बताया था, एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है। तो आप अगर डेल्टा कैप कैलकुलेट करते हैं क्यू जीरो से, डब्ल्यू को आपने प्रोसेस किया, ठीक है, सो यू रीच्ड इन सम स्टेट, डेफिनेटली यू रीच टू सम स्टेट, ठीक है। आप इसको यहाँ ऐसे समझिए, अगर आप डेल्टा कैप कैलकुलेट करते हैं क्यू नॉट से आप चले, ठीक है, यू हैव प्रोसेस्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है, सो यू कैन बी इन सम स्टेट, वी आर कॉलिंग इट सम पी, आप कहाँ पहुंचेंगे, एक स्टेट में पहुंचेंगे, पी में, ठीक है। पी क्या है, पी इज रिप्रेजेंटिंग सम स्टेट्स, ठीक है, ये आपके पास कुछ रैंडमली स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं, क्या है आपके पास, पी वन है, पी टू है, पी थ्री है, पी फोर है, पी फाइव है सपोज, ठीक है। और इनमें से पी वन जो है वो पी फोर सपोज जो है वो आपकी फाइनल स्टेट है सपोज, ठीक है।
और क्यू में आपके पास बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, P1 से लेके, सपोज P1 से लेके यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो आप सपोज करिए क्यू जो है वो आपका P1 से लेके P2 अप टू P10 तक है। ठीक है, P1 से लेके P10 तक आपके पास स्टेट्स हैं। और F आपका जो है सेट ऑफ स्टेट, फाइनल स्टेट, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है आपके पास P4 है, इसमें P9 है और P10 है। सो दीज आर फाइनल स्टेट्स। तो आप किसी भी स्टेट में पहुंचते हैं, आप Q0 को प्रोसेस करने के बाद P में पहुंचे, कैपिटल P, और P में बहुत सारी स्टेट हैं। उनमें से कम एक स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो एफ को बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं उसका मतलब यही है, Q0 से आप चले, W को प्रोसेस किया, ठीक है, आप कहीं पहुंचेंगे, इट कंटेन्स अ स्टेट फ्रॉम एफ। तो जिसमें भी पहुंचेंगे, जिस सेट ऑफ स्टेट में आप पहुंचेंगे, उस सेट ऑफ स्टेट में कम से कम एक स्टेट फाइनल सेट की होनी चाहिए। अगर फाइनल सेट की एक स्टेट है तो इसका मतलब कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इसमें और कन्वर्जन जो है, एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन जो है वो कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो है वो टाइम नहीं है। कल का मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मेरे ख्याल से सैटरडे में, तो इंशाल्लाह सैटरडे में नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए और डिस्कनेक्ट कर दिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस सभी ने मार्क कर दी।